श्री द्वारकाधीश शरण शरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार परमस्तु श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तते गुणलेश शारदेशीयेश प्रणत सुवेश त्वय नतर में नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपणे आचार्यण्ये महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। सौंदर्यं निजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपञ्च पुनः तदन्तर्गतं प्राविवेशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रश्मयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयानमं गुणातीतं गणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रयेत्। सायं कुञ्जालयस्थासनमपि विलसत स्वर्णपात्रं सधौतं राजेद्यज्ञोपवितं परितुरमसनं गौरं भौजवक्कत्रं प्राणनैम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धौन्यलताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयः पानरक्षितो शेषबालकं प्रभुनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। आप सभी वैष्णव जनों को, वैष्णव सृष्टि को नागपंचमी की और ऊर्ध्वभुजा के प्रागट्य की आप सभी को खूब खूब मंगल बधाई। नागपंचमी पे ही श्रीनाथ जी बाबा ने ऊर्ध्वभुजा को प्रकट कर प्रभु की अत्यंत रसात्मक लीलाओं के अधिकारी सभी व्रज भक्तों को अपने ऊर्ध्वभुजा के दर्शन दिए। सभी ब्रज भक्तों ने, ब्रजवासी जनों ने नागपंचमी के दिन गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी बाबा की ऊर्ध्वभुजा का दर्शन किया और देवदमन प्रभु को देव के रूप में वहां पूजने लगे। सभी ब्रजवासी तो वो समय पर इतने भोले और निष्कपट स्वभाव के थे, तो जब ब्रजवासी जनों ने ये ऊर्ध्वभुजा के दर्शन किए तब उन्हें लगा कि ये तो कोई देवता यहाँ विराजते हैं, उनकी भुजा के दर्शन हो रहे हैं। तब सभी उस ही दिन से आपकी ऊर्ध्वभुजा के दर्शन पूजा को ब्रजवासी लोग नित्य आते और अपने शुद्ध भाव से श्रीनाथ जी बाबा की ऊर्ध्वभुजा को पूजते। और सभी ब्रजवासी हैं अपनी समस्या के निवारण के लिए मान्यताएं करते। ब्रजवासी हैं वो समय पर इतने भोले थे कि उन्हें क्या पता ये स्वयं देव दमन यानी श्री कृष्ण ही, जो 4500 वर्ष पूर्व सारस्वत कल्प में पूर्ण पुरुषोत्तम आप प्रगटे, वो ही आप ये कल्प में, ये कलयुग में आप पाछे श्री कृष्ण ही पधारे हैं। तो नागपंचमी का दिवस श्री ठाकुर जी ने सभी ब्रजवासियों को दर्शन देने का दिवस नागपंचमी ही रखा। तो ये क्यों रखा? तो इसका कारण है कि सुद तिथि नागपंचमी दीन दयाल दरस दीवो जोरे जन्म दिवस जान बलदाऊ को मदन मोहन कृपा कर अवतोरे। यानी नागपंचमी का दिवस बलदाऊ जी के जन्म दिवस जान के निकुंज नायक श्री गोवर्धन धर ने अपनी ऊर्ध्वभुजा के दर्शन सभी व्रजभक्तों को, व्रजजनों को, व्रजवासियों को दिए। किंतु ऊर्ध्वभुजा का प्रागट्य आज नहीं हुआ। फिर भी हम कहते हैं कि ऊर्ध्वभुजा का प्रागट्य की बधाई। वो इसलिए क्योंकि प्रागट्य हुआ किंतु सब ब्रजजनों के सामने हुआ, यानी श्री ठाकुर जी की ऊर्ध्वभुजा प्रगट में आई, सभी ब्रजजनों को उनके दर्शन हुए, इसलिए प्रागट्य जाना जाता है। किंतु आज के दिन ऊर्ध्वभुजा का प्रागट्य नहीं है। ऊर्ध्वभुजा तो नागपंचमी के मेरे ख्याल से 16 दिन पूर्व ही प्रकट हो गई। किंतु जो सद्दू पांडे के यहाँ जो नंदराय जी के कुल की एक गाय थी, वह नित्य गिरिराज पर्वत पे नित्य वह ऊर्ध्वभुजा को दूध चढ़ाने जाती। सो आज के दिन, नागपंचमी के दिन, वह सद्दू पांडे ने जाकर देखा कि सब गायन में सो एक गाय खूटत है, तो ये कहाँ जावे है। उस दिन वह गाय के पीछे गए, तब जाकर ऊर्ध्वभुजा के दर्शन भये। सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी ने ऊर्ध्वभुजा ही क्यों प्रकट करी? तो अब यहाँ देखें कि श्री ठाकुर जी का जो वाम भाग है, वाम अंग है आपका, वो श्री स्वामिनी जी प्रधान है, और पुष्टि भाग आपका वाम भाग है, और दक्षिण भाग मर्यादा भाग है। इसलिए आपने सर्वप्रथम अपनी वाम भुजा यानी ऊर्ध्वभुजा का प्रागट्य आपने सर्वप्रथम किया, और वो प्रागट्य से आपने केवल और केवल यही बताया कि सर्वप्रथम, सबसे पहले जो किसी का उद्धार करना है तो हमारे पुष्टि मार्गीय जीवों का, पुष्टि जीवों का, भूतल पर स्थित दैवी जीवों का। किंतु ऐसा नहीं है कि मर्यादा मार्गीय और प्रवाही जीवों के उद्धारार्थ आप नहीं पधारे। श्रीनाथ जी तो सबके हैं,
श्री गोवर्धन धर तो त्रिभुवन को, त्रिलोकी को सनाथ करने आप पधारे हैं। और अद्यावधि आप कितने ही जीवों को, यानी पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा, निर्गुण, सात्विक, तामस, राजस, जो भी आप कह लो, सबको आप कृतार्थ हर हमेश नित्य प्रतिदिन आप कर ही रहे हैं। किंतु आपने अपना वाम भाग यानी वाम भुजा को प्रकट करके अपने पुष्टि जीवों को ये बताना चाहा कि सर्वप्रथम पुष्टि जीवों को आप सनाथ करने, उद्धार करने, कृतार्थ करने पधार रहे हैं। क्योंकि आप स्वयं श्रीनाथ जी पुष्टि पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम, पुष्टि मार्गियों के हैं, तो सर्वप्रथम अपने निज जनों का, निज भक्तों का आप अंगीकार करने प्रकट हो रहे हैं। अब देखो कि 4.5 वर्ष पूर्व ही गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने ये समस्त लीलाएं श्री गिरिराज धरण के गिरिराज पर्वत के बारे में वर्षों पूर्व ही प्रकट कर दी थी कि भविष्य में श्री कृष्ण जो 4,500 वर्ष पूर्व जो आप प्रगटे थे, वह पुनः श्री गिरिराज जी पर्वत में से प्रगटेंगे। यानी गिरिराज पर्वत पर नहीं, किंतु गिरिराज जी पर्वत में से प्रगटेंगे, यानी अंदर से। तो हरिराई जी आज्ञा करते हैं कि श्री गोवर्धन नाथ जी नित्य लीला में कैसे विराजते हैं। तो श्री गिरिराज धरण, श्री गिरिराज जी की कंदरा में अनेक भक्तन सहित आप अखंड विराजते हैं। तो आप कहाँ से प्रकट हो रहे हैं? गिरिराज जी में से ही प्रकट हो रहे हैं। तो आप जब श्री आचार्य चरण जब भूतल पधारे, तब उनके वियोग से श्रीनाथ जी भी जब श्री महाप्रभु जी का वियोग सहन न कर सके, तो श्री गोवर्धन धर भी अपनी नित्य लीला को त्याग कर संपूर्ण गोलोक को अपने भूतल पर पधरा कर अपने पूरे परिकर को, अपने पूरे व्रजमंडल को सर्वप्रथम भूतल पर स्थापित करके अपनी पूरी लीला सामग्री को लेकर आप भूतल पर प्रकटे। तो लीला सामग्री क्या है? वो लीला सामग्री यानी श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, श्री दाऊ जी, व्रज भक्तें, गोपीजन, गऊ ग्वाल, ये सब जो भी श्री ठाकुर जी की रमण करने की, क्रीड़ा करने की, लीला करने की सामग्री हैं, वही सब लीला सामग्री है। तो श्रीनाथ जी कहाँ से पधारे? वो श्री गिरिराज जी की कंदरा में से ही पधारे। और श्री जी बाबा ऐसे ही ठाड़े हैं जैसे कंदरा में भी और कंदरा के बाहर भी, यानी निकुंज के द्वार पर आप एक अपनी ऊर्ध्व भुजा ऊंची करके सभी जीवों को यूं बुला रहे हों, आवाहन दे रहे हों कि आओ। और जो कटी भाग में आपका एक श्रीहस्त मुट्ठी बांध के आपने रखा है, वो आपने जितने भी ब्रज भक्तों के, अपने निजजनों के भक्तों के जो मन हैं, उनका जो निरोध करके आपने अपने निजजनों का मन हर लिया है, वो श्रीनाथ जी बाबा ने अपनी मुट्ठी में बांधकर अपने कटी भाग में पधराए रखा है। तो ऐसे ही निकुंज नायक श्रीनाथ जी बाबा अपने कंदरा के द्वार पर ठाड़े सभी अपने वैष्णवों को, निजजनों को अपने संग नित्य लीला में आवाहन दे रहे हों, जैसे आप बुला रहे हों। तो वही नित्य लीला में श्री महाप्रभु जी, हमारे श्री आचार्य चरण भी श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में सदा विराजमान ही हैं। श्री गोसाई जी ने आपका एक नाम प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरित, यानी हमारे श्री आचार्य चरण प्रतिक्षण निकुंज में ही स्थित हैं और लीला रस से सुपूरित हैं। सो ऐसे श्री आचार्य चरण और आपके दोनों आत्मज श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी के सातों बालक श्री पुरुषोत्तम जी सहित आप सभी ये निकुंज लीला में श्रीनाथ जी की सेवा में सदा विद्यमान हैं। सो ऐसी नित्य लीला को छांड के जब श्री महाप्रभु जी अपने दैवी जीवों को भूतल पर स्थित जो विराजमान हैं, उनके उद्धारार्थ जब आप पधारे, तब श्री निकुंज नायक श्री गोवर्धन नाथ जी को भी आपका वियोग सहा नहीं गया। उस कारण आप स्वयं पुनः कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म आप ही श्री कृष्ण ही पधारे। किंतु भेद केवल इतना ही है कि पूर्व में श्री कृष्ण जन्म में, सारस्वत कल्प में आप सभी आयुध सहित, यानी सभी व्यूह सहित और लोक वेदातीत और लोक वेद प्रसिद्ध आप पूर्ण पुरुषोत्तम पधारे। किंतु यहाँ तो केवल लोक वेदातीत ही पधारे। तो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम का क्या कार्य है कि जो सदा अपने में ही रममाण हों और ऐसे आनंद कंद जो सभी अपने ब्रजभक्तों के संग क्रीड़ा और लीला करने पधारे हों और अपने निज भक्तों के संग गूढ़ रहस्य लीलाएं करें। अति रसमय स्वरूप रसो वही सह प्रभु यदि
जब भूतल पर पधारें वो ही श्री प्रभु का लोक वेदातीत स्वरूप है। तो हम देखें कि कृष्ण जन्म में तो आपने सभी प्रकार की लीलाएं करी, मर्यादा, पुष्टि, प्रवाह, सब प्रकार की लीलाएं करी और सब प्रकार से सभी ब्रजभक्तों को और जीवों को आपने कृतार्थ किया। किंतु जब आप पुनः निकुंज नायक श्रीनाथ जी बाबा पधारे, भूतल पर प्रगटे, तो आपने केवल पुष्टि ही लीला की है। तो आप सदा आनंद करने ही आप पधारे अपने ब्रजजनों के, अपने भक्तों के संग, और अपनी ऊर्ध्व भुजा से सभी निजजनों को, अपने भक्तों को आप सदा आवाहन देते हुए ठाड़े हैं और सबको अपने निकुंज लीला में बुला रहे हैं। सो ऐसे श्री महाप्रभु जी के अंतःकरण भूषण की कृपा जब हम पे होती है, तभी हमको ये अति विलक्षण पुष्टि मार्गीय जीवन और वैष्णव धर्म प्राप्त होता है। इसे हम यदि व्यर्थ न जाने दें तो हमारा ही उद्धार होगा, क्योंकि जब श्री आचार्य चरण और श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं तभी जाके हमको ये अति दुर्लभ कृष्ण सेवा मिलती है, कृष्ण भक्ति मिलती है। वरना जीव तो सभी प्रकार के इस भूतल पर हैं ही, मर्यादा, प्रवाही, सब प्रकार के जीव हैं और उद्धार उनका भी लिखा ही है। मर्यादा और प्रवाही जीवों का भी उद्धार तो निश्चित है ही, किंतु अंतर इतना ही है कि उनके उद्धार में समय ज़्यादा लगता है और अपने पुष्टि मार्ग में पुष्टि जीव जो हैं उनका तो दैवी जीव होना ही, पुष्टि जन्म होना ही और श्री ठाकुर जी के सानिध्य में जाना ही कृतार्थता का ही लक्षण है। तो मर्यादा और प्रवाही जीवों की बात करें तो उनका उद्धार निश्चित है ही, किंतु यदि इस जीवन में भी उनने भगवत चरणारविंद नहीं पकड़े और श्री ठाकुर जी की कृपा नहीं हुई, तो फिर से वही मनुष्य जीवन को छोड़कर, त्याग कर, अपने पापों को क्षीण करने पुनः वही काल चक्र में 84 लाख योनियों में अपने पापों को शुद्ध करके फिर मनुष्य देह लेनी पड़ेगी। और ऐसे कर करके धीरे धीरे जाकर अपने पापों को धोकर जब भगवद आसक्ति होगी तब जाके उनका उद्धार होगा। तो ये केवल हम पे ही है कि हम हमारा अति विलक्षण जन्म यूं ही व्यर्थ जाने दें या ऐसे जन्म का सदुपयोग करके श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित हों। सो ऐसी ही विज्ञप्ति और विनती श्री ठाकुर जी से, श्री गोवर्धन नाथ जी से, श्री द्वारकाधीश प्रभु से और श्री आचार्य चरणों से अपने दोनों कर जोड़कर विनती करें कि हम सदा आपके चरणारविंद में पूर्णतः समर्पित रहें। तो ये मैं हर समय बार बार आपको यही बताता रहता हूँ, क्योंकि नित्य विनती करने से हमारा भाव बढ़ता है और श्री ठाकुर जी को नित्य अपन विनती करें। आप तो राजा हैं, महाराजाधिराज हैं, आपकी जब इच्छा हो तभी कोई जीव की विनती सुनते हैं और हम तो केवल सेवक हैं आपके। तो अपने स्वामी के लिए सदा सेवक को दास्य भाव रखना ही चाहिए। और मैंने आपको पूर्व भी ये बताया है कि सेवक में अपने स्वामी से दंडवत और विनती करने की ही सामर्थ्य होती है। तो हमारा भी ये कर्तव्य है, श्री ठाकुर जी हमारे स्वामी से हम सदा आपसे कुछ न कुछ विनती करते रहें, जिससे हम आपके समीप रह सकें और आपकी सदा सेवा हमें मिलती रहे। तो अब जो हमारे श्री द्वारकाधीश प्रभु की प्रागट्य वार्ता शेष है, तो आज हम वार्ता जी में पुनः प्रवेश करें। और हमने द्वादशोल्लास में हमने ये श्रवण किया था कि कैसे श्री बालकृष्ण जी यानी श्री गोसाई जी के तृतीय पुत्र श्री द्वारकाधीश प्रभु आपके माथे बिराजे और श्री बालकृष्ण जी ने एक मनोरथ अपने हृदय से प्रकट किया और श्री गोसाई जी से विनती की कि उनको श्री स्वामी जी पधराने की बहुत इच्छा थी। तो श्री गोसाई जी ने आज्ञा की कि आपने जो श्री स्वामी जी के लिए चूड़ा बनवाए थे वो चूड़ा उनको दिए और आज्ञा करी कि जो भी श्री स्वामी जी तुमको प्राप्त हों उनको ये धरा के देखना, यदि कोई स्वामी जी को ये चूड़ा उचित बिराज जाए वो ही श्री द्वारकाधीश प्रभु के स्वामी जी जानकर यहाँ पधराना। तब श्री बालकृष्ण जी ने विनती करी कि मैं श्री स्वामी जी प्राप्त कैसे करूं। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि तू नित्य श्री ब्रज में जा। और सब हमने श्रवण किया ही था कि कैसे आपने नित्य श्री ठाकुर जी की सेवा पहुंचकर कैसे आप रोज ब्रज में भ्रमण को रात्रि को पधारते और श्री यमुना जी की कृपा से, अनुग्रह से श्री बालकृष्ण जी को स्वामी जी प्राप्त हुए और आपने अति हर्षोल्लास से श्री द्वारकाधीश प्रभु के सहित श्री स्वामी जी को पधराया और श्री आचार्य चरण की और श्री गोसाई जी के आज्ञा अनुसार आपने सेवा प्रारंभ की।
सो अब तृतीयोल्लास में खूब आनंद आने वाला है। आप सभी को ये जानने मिलेगा कि आगे श्री बालकृष्ण जी के पश्चात क्या सब लीलाएं श्री ठाकुर जी ने रची। सो आप सबका त्रयोदशोल्लास में खूब स्वागत है। सो समयानुसार श्री बालकृष्ण जी के बाद उनके बड़े लाल जी श्री द्वारकेश्वर जी श्री द्वारकाधीश जी के घर के टिकैत भय। अब श्री बालकृष्ण जी यानी श्री गोसाई जी के तृतीय पुत्र वह श्री बालकृष्ण जी के 6 पुत्र भय। पहले श्री द्वारकेश्वर जी, फिर भय व्रजनाथ जी, फिर श्री ब्रजभूषण जी, फिर श्री पीताम्बर जी, फिर श्री ब्रजालंकार जी और छठे पुत्र भय श्री पुरुषोत्तम जी। सो उन 6 भाइयों में से सबसे पहले पुत्र जो श्री द्वारकेश्वर जी थे वो श्री द्वारकाधीश जी के घर के टिकैत भय। टिकैत भय यानी तिलकायत। सो श्री यदुनाथ जी के बड़े लाल जी स्वतंत्र भय। तब आपस में इन भाइयों ने सलाह करी कि दादाजी और काका जी के आगे घर की एकता निभी और तुम्हारे और हमारे भी श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा से यह जीवन निभेगी, परंतु आगे को काल कठिन आवेगो तासु अब जुदो व्यवहार होए जानो चाहिए। तो श्री यदुनाथ जी यानी श्री गोसाई जी के छठे पुत्र, तो जब तक बालकृष्ण जी और श्री यदुनाथ जी विराजते थे तब तक आप दोनों ने एक संग एकता पूर्वक ही श्री बालकृष्ण जी जो श्री गोसाई जी ने यदुनाथ जी को पधराए थे और श्री द्वारकाधीश प्रभु जो श्री बालकृष्ण जी को आपके पुत्र को श्री गोसाई जी ने पधराए थे, वो दोनों की सेवा आप संग ही दोनों भाई करते। तो जब आप दोनों जब लीला पधारे तब श्री यदुनाथ जी के बड़े पुत्र यानी मधुसूदन जी आप स्वतंत्र हो गए, यानी आप न्यारे हो गए, अलग हो गए। और श्री बालकृष्ण जी के बड़े पुत्र द्वारकेश्वर जी और श्री यदुनाथ जी के बड़े पुत्र मधुसूदन जी आप दोनों ने अपने आप से चर्चा करके एक दूसरे में सलाह कर ली कि दादाजी और काका जी के समय पे तो जो एकता निभी वो तो खूब सुंदर निभी और आगे श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा से यह जीवन अपनी भी निभेगी। तो आप सभी एकता यानी देखो कि आप दोनों भाइयों में कितनी एकता है कि भले आपके माथे श्री गोवर्धन नाथ जी नहीं विराजते हैं और श्री द्वारकाधीश प्रभु और श्री बालकृष्ण लाल जी विराजते हैं, किंतु फिर भी मूल स्वरूप तो आप गोवर्धन नाथ जी ही हैं। सभी निधि स्वरूपों में श्रीनाथ जी हैं और सभी निधि स्वरूपें श्रीनाथ जी में हैं। तो पहले तो बालकन में भी इतनी एकता आती और हर हमेश श्रीनाथ जी बाबा को सबसे पहले आगे रखते। तो फिर यूँ कही कि परंतु आगे को काल कठिन आवेगो तासु अब जूदो व्यवहार होना चाहिए, यानी अब आगे का काल बहुत कठिन आएगा, इसलिए अब अलग होना ही जरूरी है। यूँ श्री द्वारकेश्वर जी और श्री मधुसूदन जी आप दोनों ने आपस में सलाह करी। सो फिर या निश्चय पे बड़े लाल जी श्री मधुसूदन जी ने कही कि बालकृष्ण जी हमारे ठाकुर जी हैं, यानी जो श्री गोसाई जी ने बालकृष्ण जी को स्वरूप श्री यदुनाथ जी के माथे पधरायो हतो, परंतु श्री यदुनाथ जी ने श्री द्वारकाधीश जी के संग ही पधरा दिए और दोनों संग ही आप सेवा करते। तो उनकी बात अभी ये मधुसूदन जी आज्ञा कर रहे हैं कि बालकृष्ण जी हमारे ठाकुर जी हैं, सो हमें पधराए देवो, अब हम न्यारे रहेंगे। तब श्री द्वारकेश्वर जी ने कही कि दादाजी की आज्ञा हमको श्री ठाकुर जी पधराए हुए की नहीं भई है, यानी हमको तो दादाजी की आज्ञा नहीं है कि ठाकुर जी पधराना है, और बहुत दिनों से श्री ठाकुर जी हमारे श्री द्वारकाधीश जी की गोदी में विराजे हैं, अब तो हम न देंगे। यूँ श्री द्वारकेश्वर जी ने प्रथम पुत्र श्री बालकृष्ण जी के विनय ऐसी आज्ञा करी कि ये तो बहुत दिनों से श्री द्वारकाधीश जी के गोद में ही विराजे हैं, श्री प्रभु के गोद के स्वरूप हैं, तो हम न देंगे। ऐसे श्री द्वारकेश जी ने अपने भाई सु छल कियो। तब मधुसूदन जी ने श्री गोकुलेश्वर जी सु यूँ जाए के कही कि देखो हम दादाजी सु न्यारे भये हैं, परंतु वे हमारे ठाकुर जी हमको दे नहीं हैं। गोकुलेश्वर जी यानी श्री गोकुलनाथ जी आप 120 वर्ष आप विराजे। तो उस समय पर भी श्री गोकुलनाथ जी विराजते थे, तो मधुसूदन जी उनके पास गए, क्योंकि बड़ों में से केवल आप गोकुलनाथ जी ही बड़े थे उधर, और तब तक आप ही केवल इतने लंबे समय तक विराजे, इसलिए न्यायाधीश के रूप में आप ही सबसे बड़े और वडील वहाँ विराजते हैं। तो
श्री मधुसूदन जी आपसे सलाह लेने गए तो मधुसूदन जी ने श्री गोकुलेश्वर जी से यूँ कही कि दादाजी सु न्यारे भये हैं, परंतु वे हमारे श्री ठाकुर जी हमको नहीं दे हैं, और श्री ताचरण ने आज्ञा करके भले पधराए हैं। सो ये बात आप हु जानो हो, और दादाजी काका जी के परस्पर लेख हु हैं, तो हु दादा मुझसे छल करे हैं। तब श्री गोकुलेश्वर जी ने आज्ञा करी कि मैं समझाए देऊँगा। तो मधुसूदन जी ने क्या कही कि श्री ताचरण यानी श्री गोसाई जी, श्री ताचरण ने भी आज्ञा करके भले पधराए हैं, ये बात तो आप हु जानो हो। तो जब श्री बालकृष्ण जी ने अपनी इच्छा व्यक्त करके श्री गोसाई जी से विनती करी थी कि श्री बालकृष्ण लाल जी को स्वरूप यदि यदुनाथ जी न पधराते हों तो मैं सेवा में पधरा लूँ, जासू श्री द्वारकाधीश प्रभु को स्वरूप बहुत बड़ो है, तो नंदोत्सव आदि में पलना में बिरजवावे उचित रहवे। तब श्री गोसाई जी ने जो आज्ञा करी थी कि भले पधराओ, किंतु यदुनाथ जी नहीं तो उनके वंश में यदि कोई भी श्री बालकृष्ण लाल जी को स्वरूप मांगे तो उनको इन पे पूरो हक है, तब तुम इनको पधराए दीजो। तो ये बात मधुसूदन जी ने श्री गोकुलेश्वर जी के सामने कही कि ये बात तो आप हु जाने हैं, क्योंकि जब श्री गोसाई जी ने निधि स्वरूप बांटे और सबके माथे पधराए तब श्री गोकुलनाथ जी भी वहीं साक्षी रूप में थे। और मधुसूदन जी कह रहे हैं कि श्री गोसाई जी की आज्ञा अनुसार दादाजी और काका जी में परस्पर लेख भी है, किंतु फिर भी दादा मुसू छल करे हैं। तो तब श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा करी कि तू चिंता मत कर, मैं समझाऊंगा। तब श्री गोकुलेश्वर जी ने अपनो रणवास द्वारकेश्वर जी के पास पठायो और कहवाई कि कछु कार्य है, आपके काका जी ने बुलायो है। तब द्वारकेश्वर जी श्री गोकुलेश्वर जी के पास पधारे। तब श्री गोकुलेश्वर जी ने श्री गोसाई जी के आगे को सब वृत्तांत सुनायो और समझायो। जा समय काका ने बांट किए तब हमहू पास हते, यानी हमने भी देखियो तो कि ये बात हो चुकी है, हमारे आगे ही बात है, तुम छोटे भाई सु छल मत करो। सो काका ने दादा सु स्पष्ट आज्ञा करी हती कि महाराज के वंश के जब तुम्हारे घर सु न्यारे होए तब श्री ठाकुर जी को इनको पधराई दीजो। सो यहाँ श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि काका ने दादा को स्पष्ट आज्ञा करी हती, यानी काका यानी आपके पितृचरण श्री गोसाई जी और दादा यानी श्री बालकृष्ण जी। तो श्री गोसाई जी ने श्री बालकृष्ण जी को स्पष्ट आज्ञा करी हती कि महाराज। सो यहाँ श्री गोसाई जी श्री यदुनाथ जी को महाराज कह के बुलाते, महाराज उनको घर को नाम हतो। तो श्री गोसाई जी जब भी यदुनाथ जी को बुलाते तो महाराज कह के बुलाते। तो यहाँ भी महाराज कही है कि महाराज के वंश के जब तुम्हारे घर सु न्यारे होए तब श्री ठाकुर जी इनको पधराए दीजो, यही उचित है कि तुम श्री ठाकुर जी इन्हें पधराए देवो। तो ये बात सुन के श्री गोसाई जी की आज्ञा पाछी याद करके श्री द्वारकेश्वर जी ने श्री बालकृष्ण जी ठाकुर जी श्री मधुसूदन जी को पधराए दिए। फिर 1 वर्ष पर्यंत श्री मधुसूदन जी ने श्री ठाकुर जी की सेवा करी। एक दिन श्री बालकृष्ण जी ठाकुर जी ने श्री मधुसूदन जी को सपना दियो और सपना में आज्ञा करी कि तुम्हारो मनोरथ सिद्ध भयो, अब मोको श्री द्वारकाधीश के यहाँ पधराओ। सो ये सब होवे के पीछे श्री ठाकुर जी ने ही श्री मधुसूदन जी को स्वप्ना में आज्ञा कर दी कि तुम्हारा जो मनोरथ था कि न्यारे होकर अपनी अलग सेवा पधरावें, और श्री बालकृष्ण जी जो श्री यदुनाथ जी को माथे पधराए थे श्री गोसाई जी ने उनको अपने न्यारे पधरा के सेवा करनी चाहिए। ऐसा जो तुम्हारा मनोरथ था वो अब 1 वर्ष पर्यंत तुमने सेवा मेरी की तो वो सिद्ध हुआ, किंतु अब मुझे पाछे श्री द्वारकाधीश जी के पास ही पधराओ। यहाँ श्री ठाकुर जी ने इनसे आज्ञा करी। तब श्री मधुसूदन जी ने दूसरे ही दिन श्री ठाकुर जी की आरती राजभोग भये बाद ही एक झांपी में श्री ठाकुर जी को पधराए के श्री द्वारकेश्वर जी के पास ले गए और श्री द्वारकेश्वर जी सु कही, जो कछु कही होए सो अपराध क्षमा करो और इन ठाकुर जी को श्री द्वारकाधीश जी के गोद में पधराए ले। तो पहले जब श्री द्वारकेश्वर जी आज्ञा कर रहे थे कि श्री ठाकुर जी तो बहुत समय से यहाँ बिराजे, तो आप कोई मधुसूदन जी के प्रति यानी अपने भाई के छोटे भाई के प्रति कोई द्वेष से या छल से आप आज्ञा नहीं कर रहे थे, किंतु उनका कहना था कि श्री ठाकुर जी यानी श्री बालकृष्ण जी
श्री द्वारकाधीश जी के गोद में विराजते हैं और कितने ही समय से विराजते हैं, तो आपको उधर ही पसंद है, इसलिए आपने मना किया। किंतु फिर श्री गोसाई जी की भी आज्ञा थी कि जब कोई यदुनाथ जी के वंश में न्यारे होए के श्री ठाकुर जी मांगे, तब इसलिए श्री गोसाई जी की आज्ञा अनुसार और श्री गोकुलनाथ जी की आज्ञा अनुसार आपने वो स्वरूप पधराए। किंतु फिर जब श्री मधुसूदन जी ने अपना एक मनोरथ करके श्री बालकृष्ण जी न्यारे पधरा कर 1 साल पर्यंत सेवा की, तो श्री बालकृष्ण लाल जी ने श्री मधुसूदन जी के मनोरथ पूर्ण करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आप पधारे और आपने 1 वर्ष पर्यंत सेवा ली। और फिर आपने मधुसूदन जी से आज्ञा की कि अब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ, सिद्ध हुआ, और अब मुझे श्री द्वारकाधीश प्रभु की गोद में पाछे पधराओ। तब दूसरे ही दिन श्री मधुसूदन जी श्री द्वारकाधीश प्रभु के गोद में पधराने के लिए तुरंत एक झांपी जी में श्री बालकृष्ण जी को पधरा कर श्री द्वारकेश्वर जी के पास ले आए। तब श्री द्वारकेश्वर जी ने कही कि तुम बार बार श्री ठाकुर जी को लाओगे और बेर बेर ले जाओगे, ऐसे तो हमारे नहीं बने, तुम काका जी को ले आओ। सो यहाँ काका जी यानी श्री गोकुलनाथ जी, वे जैसी आज्ञा करेंगे वैसे ही अपन करेंगे। तब मधुसूदन जी ने झांपी जी वहीं पधरा के काका जी को यानी श्री गोकुलनाथ जी को बुलाए हुए गए और प्रणाम करी, विनती करी कि आपके बिना चले कछु सिद्ध नहीं होएगो, यानी आप ही अभी ये काल में न्यायाधीश हो और आप ही केवल एकमात्र हमारे बड़े पितृचरण समान विराजमान हो, तो आपके न्याय बिना यहाँ कछु सिद्ध नहीं होएगो। तब श्री गोकुलेश्वर द्वारकेश्वर जी के यहाँ पधारे और आज्ञा करी कि श्री ठाकुर जी की इच्छा श्री द्वारकाधीश जी के भेले रहवे की है, सो तुम श्री ठाकुर जी को पधराए लेवो। तब श्री मधुसूदन जी और श्री द्वारकेश्वर जी में परस्पर लिखान भयो, यानी एक प्रमाण पत्र के हिसाब से कुछ लेख हुआ। वामे श्री गोकुलेश्वर जी की साक्षी भई कि फेरी आगे को झगड़ा न रहे, यानी आगे कभी भी झगड़ा न हो, इसलिए श्री गोकुलेश्वर जी के हिसाब से दोनों भाइयों में परस्पर लेख हुआ और साक्षी श्री गोकुलेश्वर जी की हुई। लेख के बाद श्री द्वारकेश्वर जी ने श्री ठाकुर जी को श्री द्वारकाधीश जी की गोद में पधराई दियो और बड़ो आनंद मनायो। श्री गोसाई जी के तृतीय पुत्र सो श्री बालकृष्ण जी के 6 पुत्र हैं। एक द्वारकेश्वर जी सबसे प्रथम, फिर ब्रजनाथ जी, फिर ब्रजभूषण जी, फिर पीताम्बर जी और व्रजालंकार जी, और छठे पुत्र पुरुषोत्तम जी हैं। प्रथम पुत्र श्री द्वारकेश्वर जी को 2 पुत्र भये। सो प्रथम पुत्र जो सबसे बड़े थे, जिनका नाम अनिरुद्ध जी, जो अल्पायु के कारण आपका अवसान हो गया, इसलिए छोटे पुत्र जो श्री गिरधर लाल जी जिनका नाम था, वो घर के टिकैत भये, यानी श्री द्वारकाधीश जी का घर के तिलकायत वह बने। क्योंकि द्वारकेश्वर जी के प्रथम पुत्र, सबसे बड़े पुत्र जो थे, वह अल्पायु में ही यानी बहुत छोटी उम्र में भगवत चरणारविंद भगवत लीला में प्राप्त हुए। इसी कारण जो आपके श्री द्वारकेश्वर जी के जो दूसरे छोटे पुत्र थे, जिनका नाम गिरधर लाल जी था, वह फिर श्री द्वारकाधीश प्रभु के घर के तिलकायत की गादी पर विराजे। सो फिर इनके पुत्र यानी श्री गिरधर लाल जी के एक पुत्र थे, उनका नाम श्री द्वारकानाथ जी, तथा एक कन्या थी जिनका नाम गंगा बेटी जी था। सो एक बार श्री द्वारकानाथ जी ने विद्या के ताई यानी विद्या के लिए काशी में सूर्य ग्रहण के समय गंगा जी में ठाड़े वह बीज मंत्र लिखियो, यानी आपने सूर्य ग्रहण के समय गंगा जी में ठाड़े होके, यहाँ तो वर्णन किया नहीं है, किंतु मेरे ज्ञान के अनुसार मैंने जितना सुना है कि आपने अपनी जिह्वा पर सरस्वती मंत्र, बीज मंत्र गढ़वाया था, जिससे आपको उसकी सिद्धि हो जाए। इसलिए तब श्री द्वारकाधीश जी ने इनको त्याग दियो। तो प्रभु ने क्या किया कि आपने देखा कि अन्याश्रय हुआ है, तो श्री द्वारकाधीश जी ने स्वयं आपने उनको त्याग दिया और आपने स्वप्न में आज्ञा करी कि तुमने अन्य को आश्रय कियो है, सो तू हमारे अब कोई काम को नहीं है। सो श्री द्वारकाधीश प्रभु ने स्वप्न में ऐसे आज्ञा करी। तब आप अपने को श्री प्रभु की सेवा के अनुपयोगी जानी देह त्याग दी, यानी जब ये आज्ञा श्री द्वारकाधीश प्रभु ने करी, तब
श्री द्वारकानाथ जी ने अति ग्लानि मान के और यह विचार के कि श्री ठाकुर जी ने ही जब स्वयं मुँह त्याग कर दियो है, फिर ये मेरी देह को का कार्य शेष रहो है और अब ये देह रख के मेरा जीवना कोई मतलब का नहीं है, इसलिए आपने अपनी खुद की ये अनुपयोगी देह मान के आपने देह त्याग किया और प्राण छोड़ दिए। तब ब्रज जाते समय अपनी पत्नी श्री जानकी बहू जी यानी श्री द्वारकानाथ जी के बहू जी जानकी बहू जी को आज्ञा करी कि तुम यहाँ श्री प्रभु के सेवा करो, या ही तुम्हारे साँचे पति हैं, यानी अब तुम श्री ठाकुर जी की सेवा तुम ही करो और श्री द्वारकाधीश को ही अपने साँचे पति मानियो। सो पति की आज्ञा मान जानकी बहू जी श्री प्रभु की सेवा करने लगी और फिर प्रभु की इच्छा जान के इनके पिता यानी श्री गिरधर लाल जी, जो श्री द्वारकेश्वर जी के द्वितीय पुत्र हैं और श्री द्वारकेश्वर जी श्री बालकृष्ण जी के प्रथम पुत्र हैं, सो वह श्री गिरधर लाल जी वहाँ तब विराजते थे। तब श्री गिरधर लाल जी ने अपने पुत्र को कछु दुख न कियो। सो क्यों न कियो? क्योंकि प्रभु की इच्छा जान के विनने सब स्वीकार कियो। श्री गिरधर लाल जी को जब अवसान समय आयो, तब गंगा बेटी जी यानी गिरधर लाल जी के जो द्वितीय पुत्री भई वो गंगा बेटी जी और श्री द्वारकानाथ जी के छोटे बहन वह गंगा बेटी जी और बहू जी यानी द्वारकानाथ जी के बहू जी जो जानकी बहू जी हैं, उनको आज्ञा करी कि लाल जी जब 12 वर्ष के हों तब जानकी बहू जी को लौकिक रीति से सब मंगल कार्य करइयो। श्री प्रभुन की सेवार्थ या तीसरे घर की गादी पर श्री बालकृष्ण जी के तीसरे पुत्र श्री वल्लभ जी के पुत्र व्रजभूषण जी उनको न्याय सु हक पहुँचे है। यह आज्ञा लेख पत्र लिख करके श्री गिरधर लाल जी नित्य लीला में पधारे। सो अब गिरधर लाल जी ने यह आज्ञा करी कि प्रभुन की सेवार्थ तीसरे घर की गादी पर यानी जो तीसरे घर की गादी है श्री बालकृष्ण जी की, उनके प्रथम पुत्र के वंश में तो अब कोई रहो नहीं, क्योंकि एक द्वारकानाथ जी थे जो गादी पे विराज सकते, किंतु विनने अन्याश्रय के वजह से अपनी देह त्याग करी। तो अब श्री द्वारकेश्वर जी के घर में उनके वंश में कोई रहो नहीं और श्री बालकृष्ण जी के द्वितीय पुत्र जो व्रजनाथ जी हैं उनका भी वंश ज़्यादा चला नहीं, इसलिए आपने आज्ञा करी कि तीसरे पुत्र जो व्रजभूषण जी हैं उनके वंश में तीसरी पीढ़ी में जो व्रजभूषण जी हैं, यानी मैं आपको समझाऊं कि श्री बालकृष्ण लाल जी हैं, उनके 6 पुत्र भये। तो सबसे पहले श्री द्वारकेश्वर जी जिनके पुत्र अनिरुद्ध जी और श्री गिरधर लाल जी भये। अब अनिरुद्ध जी तो आप पहले ही लीला में पधार गए, तो गिरधर लाल जी टिकैत भये और फिर गिरधर लाल जी के एक पुत्र द्वारकानाथ जी और एक पुत्री श्री गंगा बेटी जी, यूँ 2 संतान भई। और फिर द्वारकानाथ जी की वार्ता हमने श्रवण करी कि आपको अन्याश्रय भयो तो श्री द्वारकाधीश जी ने उनको त्याग कियो। तब द्वारकानाथ जी ने अनुपयोगी देह मान के अपने प्राण त्याग दिए। तो वहीं फिर श्री बालकृष्ण जी के प्रथम पुत्र द्वारकेश्वर जी को वंश पूरो भयो। तब श्री गिरधर लाल जी ने जो आज्ञा करी कि श्री बालकृष्ण जी के तीसरे पुत्र जो हैं वह व्रजभूषण जी, तो तीसरे पुत्र यानी व्रजभूषण जी के वंश में जो उनके पुत्र हैं वल्लभ जी, तो वह वल्लभ जी के जो पुत्र व्रजभूषण जी पाछे भये। तो जब वल्लभ जी के पुत्र जो व्रजभूषण जी हैं उनके ये तीसरे घर की गादी और ये तीसरे घर को टिकैत होवे को उनको न्याय सु हक पहुँचे है, यानी न्याय से लीगली उनका हक है, क्योंकि बाकी जो 2 पुत्र श्री बालकृष्ण जी के थे उनका वंश नहीं चला, इसलिए तीसरे पुत्र व्रजभूषण जी के वंश में जो पाछे तीसरी पीढ़ी में व्रजभूषण जी भये उनके लिए श्री गिरधर लाल जी ने आज्ञा करी कि सबसे बड़े अब वो ही बचे हैं, तो श्री द्वारकाधीश प्रभु के घर की गादी पे उनको ही न्याय सु हक बने हैं। तो ये ऐसे सुनने में तो बहुत कठिन लगता होगा, किंतु मैंने तो केवल एक प्रयास किया कि आपको ये वंश वृक्ष समझ आया हो, क्योंकि समझने की रीत तो वंश वृक्ष बना के ही हमें सरलता से समझ आ सकती है। ये तो केवल एक मेरा प्रयास था कि आपको सरल करके मैं प्रस्तुत करूं। तो फिलहाल तो अभी जितना भी हमें ग्रहण हुआ हो वो हम लेके आगे बढ़ें। सो
ये आज्ञा करके श्री गिरधर लाल जी नित्य लीला में पधारे। श्री प्रभु श्री द्वारकाधीश जी श्री गंगा बेटी जी और जानकी बहू जी के माथे बिराजे। आगे श्री गिरधर लाल जी की आज्ञा अनुसार श्री व्रजभूषण जी को गादी बैठाए। अब यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि श्री बालकृष्ण जी के द्वितीय पुत्र जो हते श्री व्रजनाथ जी, उनको वंश समाप्त हो गयो हतो, या लिए तृतीय पुत्र श्री व्रजभूषण जी के वंश को हक पहुँचतो हतो। सो त्रयोदशोल्लास संपूर्ण हुआ। सो अभी तो श्री द्वारकाधीश प्रभु गोकुल में ही बिराज के सब कौतुक कर रहे हैं और सब लीलाएं आप रच रहे हैं। तो आगे जाके हम चतुर्दशोल्लास में हम श्रवण करेंगे कि कैसे आगे आपने श्री व्रजभूषण जी पे कृपा करी और आपने कैसे सेवा दी। और मेवाड़ के राजा जगत सिंह जी मथुरा जी आए और दर्शनार्थ श्री द्वारकाधीश जी के गोकुल में आए। सो आगे की वार्ता हम चतुर्दशोल्लास में श्रवण करेंगे। अभी तक के लिए यहीं अपन अपनी वार्ता और सत्संग को विराम देवें। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः।